हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में मूवमेंट एनालिसिस एंड यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टॉक एजिंग एनालिसिस के बारे में, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा था, इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर्स। उसमें से हमने स्टॉक समरी के बारे में पढ़ा है, तो आपको एक बार यहाँ से रिवाइज करा देते हैं कि कैसे इनकी रिपोर्ट्स को व्यू किया जाता है। स्टॉक समरी तो आपको खैर यहाँ पे सामने ही दिख जाएगा रिपोर्ट्स में। एंड यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद इन्वेंट्री बुक्स पर एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री बुक्स एंड रजिस्टर्स के सारे ऑप्शन जो होते हैं वो इसी जगह पर अवेलेबल मिलते हैं। कि स्टॉक आइटम समरी को अगर आपको देखना होगा, जैसे हार्ड डिस्क है, तो अगर आप इसकी समरी देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आपने सेल किया है, कितना परचेज किया है, और फिलहाल अभी आपके पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब बिजनेस में इतना आपके पास ये वाला जो कितनी क्वांटिटी है हार्ड डिस्क की आपको शो हो जाएगा। ग्रुप वाइज समरी देखना है तो ग्रुप वाइज समरी भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे करूंगी तो लैपटॉप की यहाँ पे ग्रुप वाइज समरी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने सेल्स ऑर्डर बुक। सेल्स ऑर्डर बुक पर एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने सेल्स ऑर्डर रिसीव किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। एंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा जो होगा लिस्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्डर वाउचर वो यहाँ पे शो होता है। फिर उसके बाद हमने परचेज ऑर्डर बुक के बारे में पढ़ा था। परचेज ऑर्डर बुक क्या होता है, जितना भी आपने परचेज के लिए ऑर्डर दिया होगा, मतलब कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो पहले आप उसका ऑर्डर देंगे, तो वहां पर आपको जितने भी किसी भी मंथ में आपने एंट्री की होगी परचेज ऑर्डर में, वो इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। फिर इसी से प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था स्टॉक ट्रांसफर कि अगर हमें स्टॉक को ट्रांसफर करना होता है, इसमें क्या होता है सभी तरह के जर्नल वाउचर्स की एंट्रीज जो होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे और डिटेल इसमें आ जाएगी। तो यहाँ से बैक करते हैं और फिलहाल हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, मूवमेंट एनालिसिस। की मूवमेंट एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करेंगे और नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते हैं। 7th है ये हमारा। 6 टॉपिक जो है हमने इसमें से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7th पॉइंट पर ऐड करेंगे मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस होता क्या है पहले लिख लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं। द एनालिसिस ऑफ द इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस which are incorporated with accounts are shown through movement analysis inventories recorded in the accounts book. The stock affected by the quantity of, एक सेकेंड इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। Quantity of voucher is not considered while preparing
रिपोर्ट। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या कहा गया है, अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एनालिसिस जो होता है हमारा इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन का, जो किसमें होता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है अकाउंट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ? अकाउंट्स के साथ, जो किसमें शो होता है, किसके थ्रू शो होता है, मूवमेंट एनालिसिस के थ्रू जो है शो होता है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है इन्वेंट्रीज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बुक। कौन सी इन्वेंट्रीज? जो अकाउंट्स बुक में रिकॉर्डेड होती हैं। तो अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में बताऊं कि इन मूवमेंट एनालिसिस होता क्या है, मूवमेंट एनालिसिस टैली ईआरपी में हमें डिटेल प्रोवाइड करता है किसकी? इन्वेंट्री मूवमेंट की, जो कि हमें हेल्प करती है बिजनेस को यहाँ पर ट्रैक करने में और मैनेज करने में स्टॉक लेवल, और उनका जो स्टॉक का आइडेंटिफाई, जो मतलब क्या आइडेंटिफाई करती है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है और यहाँ पर इन्वेंट्री को मैनेज करती है। तो बेसिकली अगर हम इन्वेंट्री एनालिसिस को देखें तो यहाँ पे सिर्फ डिटेल देती है किसकी? इन्वेंट्री मूवमेंट की, हेल्प करती है ट्रैक करने में और मैनेज करने में स्टॉक लेवल को बिजनेस में, और आइडेंटिफाई को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। अब अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हम बात कर लेते हैं। मूवमेंट एनालिसिस कैन बी आइडेंटिफाई, किस किस बेसिस पर जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर मैं बुलेट्स ऐड कर लेती हूँ। स्टॉक ग्रुप के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, कैटेगरी के बेसिस पर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, लेजर, और ट्रांसफर। तो इन सब के बेसिस पर जो है क्या किया जाता है, स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस को आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स से। ये सब क्या है, इसके पैरामीटर्स हैं। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखें कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे आने के बाद इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना है आपको, मूवमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं यहाँ पे और डिस्प्ले पे आएंगे। डिस्प्ले पे आ गए, अब यहाँ पे एंटर करना होगा हमें इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स के बाद क्या बोला था, मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस का ऑप्शन आ रहा है, एंटर करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6, तो स्टॉक ग्रुप है, कैटेगरी स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही सब मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेजर और ट्रांसफर। इन सब के बेसिस पर जो है मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बल्कि movement analysis can be identified on the basis of these parameters। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तरीके के आपको बताए थे, वही यहाँ पर 6 आपको शो रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सबको ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करती हूँ यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का एनालिसिस, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हमने इन्वर्ट किया है, मतलब कि कितना परचेज हुआ है और कितना यहाँ पर सेल हुआ है। दोनों चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, क्वांटिटी के साथ और वैल्यू के साथ। ऐसे अगर मैं मेडिसिन पर एंटर करूंगी तो यहाँ पर भी इनवर्ड और आउटवर्ड आपको शो हो जाएगा। ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे तो डिटेल भी आपको मिल जाएगी, कौन सा गोडाउन में रखा था, ये सारी चीजें। फिर कैटेगरी एनालिसिस पे अगर मैं एंटर करूंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाती हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में जितना भी सामान है, फीवर है तो फीवर में कौन से स्टॉक आइटम है, फीवर की कैटेगरी में सिर्फ पैरासीटामोल है। तो यहाँ पे ऑल्ट F1 पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे क्या है, इसका जो बैच नंबर है वो शो रहा है, हमने इसे क्रिएट किया था इसीलिए, और यहाँ पे इसका गोडाउन शो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्ट
और यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और यहाँ पे वैल्यू और हमने बेचा कितने में, वो यहाँ पे 10 रुपए के प्रॉफिट से यहाँ पर हमने इसको सेल किया है, वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर जाते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देखना आ गया। आप यहाँ पे एंटर करेंगे स्टॉक आइटम एनालिसिस, जैसे मैं डिस्प्लिन पे एंटर करती हूँ तो मूवमेंट इनवर्ड आपको दिखा रहा है, यहाँ पे सप्लायर कैश के थ्रू यहाँ पर इनको बेचा गया है। और यहाँ पे क्या है, यस ट्रेडर्स, 2 एंट्रीज यहाँ पे हुई है यस ट्रेडर्स ने, और यहाँ पे कैश के थ्रू बेचा गया है। 5 स्ट्रिक्स थी, बेसिक रेट इसका ये था, बेसिक वैल्यू ये थी, और टोटल वैल्यू और इफेक्टिव रेट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मूवमेंट आउटवर्ड मतलब कि जितना हमने आउटवर्ड मतलब सेल किया है, इनवर्ड मतलब परचेज किया है। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप एनालिसिस। तो ग्रुप एनालिसिस यहाँ पे जैसे सन्ड्री डेटर्स पे एंटर करूंगी तो जितने भी हमने डेटर्स मतलब कि जितना हमने सेल किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। क्रेडिटर पे करूंगी तो सारा परचेज का डेटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेजर एनालिसिस की लेजर वाइज अगर हमें देखना है, जैसे मोहन ट्रेडर्स में हमने कुछ भी नहीं किया, यस ट्रेडर्स पे एंटर करूंगी तो यस ट्रेडर्स की जितने भी हमने जो परचेज किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ट्रांसफर एनालिसिस की हमने क्या ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर में ये सारी चीजें जो है गुड्स हमने प्रोड्यूस की थी और ये सारी कंज्यूम की है, मतलब कि गुड्स को हमने आउट कर दिया। और यहाँ पे स्टॉक जर्नल में हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, इसीलिए इसमें शो नहीं हो रहा है। तो ट्रांसफर में इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वाला मूवमेंट एनालिसिस ये समझ आ गया होगा कि हम इसको 6 डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर मूवमेंट एनालिसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स, मूवमेंट एनालिसिस, जिससे के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, आप यहाँ से वो देख सकते हैं। बहुत अच्छा यूजफुल फीचर है टैली ईआरपी में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें कि मूवमेंट एनालिसिस क्या होता है, क्या यूज होता है, कैसे इसको हम इसकी जो रिपोर्ट है कैसे व्यू कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।